जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह की बज रहे हैं 7 फ्रेंड। अभी नहा धो करके आई हूँ मैं कपड़े धुलकर, क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछले ब्लॉग में कि मेरी मशीन वॉशिंग मशीन खराब हो रखी है। अब बनाऊंगी, इस थोड़ी देर में बनाऊंगी, इसलिए एक हफ्ते के अंदर बन जाएगी वो भी। तो जा रही हूँ, बनाऊंगी आलू गोभी टमाटर की सब्जी। और चाय बन रही है, श्रेयांश ने रख दी है। 2 बजे के लिए बनाऊंगी गुड़ की चाय, क्योंकि उनको पीनी नहीं है चीनी की चाय। तो चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको गुड़ की चाय कितनी बेकार मैं बनाती हूँ। कि यार तुम कहते हैं गुड़ तो है ही नहीं चाय में, अरे गुड़ तो है ही नहीं चाय में। मैं लिमिट में गुड़ डालती हूँ ना, अब कितना भी दूँ तो गुड़ में भी मीठा होता है ना। डॉक्टर भी कहते हैं गुड़ मना करने के लिए, कहते हैं 100 ग्राम से ज्यादा, इतना से ज्यादा कोई नहीं खा सकता है डायबिटिक पेशेंट, लेकिन इनको बढ़िया चाहिए। तो जा रही हूँ चाय बनाने, आइए आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं गुड़ की चाय। अभी चाय छान करके फिर से मैं गुड़ की चाय बनाऊंगी, क्योंकि 2-2 बर्तन फंसाना फिर माजना भी मुझे ही है। अगर मैं बटोर बटोर बर्तन मांजू, जैसे अब सुबह के चाय के हैं वो भी है, खाने के वो भी, तो मेरा ये जो सिंक है ना, वो यहाँ तक भरा रहता है। इसीलिए मैं छोटे बर्तन मांजती रहती हूँ, ताकि इतना ज्यादा बर्डन ना पड़े। तब भी बहुत बर्तन हो जाता है हमारे यहाँ, बर्तन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और ये दूध है, जिनके में दूध आता है वो दूध वाले भी है नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो पैकेट का दूध मंगाना पड़ता है। पैकेट मंगाती हूँ मैं, पैकेट ही मंगाती हूँ, लेकिन वो है नहीं जहाँ से आता है हमारे यहाँ। तो दुकान और दूर दूर है, 2 बजे कल रात को लेकर के आए थे। अब देखते हैं, अगर कोई दुकान तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर लाना पड़ेगा। ध्यान कैसे चलता करते हैं पागल, गिर जाएगी ना। नहीं गिरती, मैंने भी पी रखी है ऐसे ही। तो पिएगा नहीं। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है ट्यूसडे और तारीख है 11। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और एक तरफ रखी है मैंने चाय पकने के लिए। अ, और चाय सब लोग पी चुके हैं। 2 बजे के लिए चाय मैं दे करके आ गई हूँ। आपने देखा है अभी पिछले वाली, अभी मतलब पिछली में आपको देखेंगे। और अभी मैं चाय नहीं पी पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं था। अभी पीऊँगी थोड़ी देर में चाय, लेकिन जब मैं पीने गई चाय मेरी एकदम ठंडी हो गई थी। मुझे लगता है हर एक लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है, चाय तो उन्हें गरम-गरम बनाने का बहुत शौक है कि पीऊँगी, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पियो। तो वही हाल मेरे साथ भी होता है, सुबह-सुबह तो बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, उसके बाद भले पी लूँ बच्चों के जाने के बाद, इनके जाने के बाद, हस्बैंड के, वैसे नहीं पी पाती हूँ। मैं आप सुबह देखते हो मेरा मुँह इतना खुन्नस में आ जाता है ना, कोई नहीं सुनता है, तीनों वैसे ही हैं ना। एक एक भी सही होता, समझता है कि हाँ, नहीं करना है तो वो समझ में आता। पति भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही। लड़ेंगे नहीं सब, लेकिन आपकी सुनेंगे नहीं, आप चिल्लाते रहो। सबसे दुष्ट तो मेरा बेटा है, नंबर 1 पे, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। और चिखवाता है, उसके बाद थेथर की तरह हँसेगा। आपको आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लगता है ऐसे उसको ये नहीं सोचता कि इसकी जो नौटंकी है उसके दूसरे को क्या असर पड़ता है। तो ये सब्ज़ी मैंने छौंकने के लिए मसाला डाल दिया है इसमें। और ये टमाटर मिर्च काट के रखा था मैंने पहले ही, तो तेल डाल दिया था, उसके बाद हींग और उसके बाद मिर्च, उसके बाद मसाले मैंने भिगो के डाले थे। आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, अच्छी बनी थी, बढ़िया बनी थी। एक बार मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी फ्रेंड बीच में बनाई थी, गर्मियों में, सितंबर में। उसमें ना गोभी एकदम पता नहीं कैसी, ऐसा लग रहा था कुकर में एकदम मक्खन जैसी हो गई थी, अजीब-सी हो गई थी, लिबलिबी सी। अच्छी नहीं लग रही थी मेरे को खाने में, कि इस समय की सही थी। तो ये करीब कम पानी डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई थी। ये देखिए मसाला पक रहा है, और मसाला जैसे हल्का सा तेल छोड़ेगा तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी और सब्ज़ियाँ। आलू गोभी काट दी थी मैंने, रात को ही काट के रखा था। और ये डाल रही हूँ मैं सब्ज़ियाँ, क्योंकि इसमें मैं गोभी फ्राई नहीं करती हूँ, मुझे गोभी फ्राई वाली सब्ज़ी कम पसंद है, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मेरे यहाँ मायके में, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ, कभी भी गोभी फ्राई करके सब्ज़ी नहीं बनती थी। चाहे कितना बढ़िया ओकेज़न हो, कितना भी कुछ घर में कोई फंक्शन हो। ये है कि हाँ, अगर कुक आए हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर मैं या हम में से कोई भी बनाता था, तो हम लोग क्या सब्ज़ी में कभी गोभी फ्राई नहीं करते थे हम लोग को पसंद ही नहीं थी फ्राई गोभी की सब्ज़ी। तो वैसी हालत मेरी भी है, मुझे भी पसंद नहीं है। और धनिया काट के डाली, धनिया के लिए मैंने इनसे कहा था, लेकर के आए हैं आज ये रात को धनिया। तो मैंने कहा था धनिया खत्म हो गया, आप लेते नहीं, क्योंकि उनको चने में भी मैं धनिया देती हूँ, धनिया बहुत अच्छा होता है बीपी के लिए, शुगर के लिए। तो इसीलिए मैं धनिया मंगाती रहती हूँ। ठंडी में तो हमारे खूब धनिया यूज़ होगी, हर सब्जी में, चटनी में, पराठों में। आलू और गोभी की भुजिया में धनिया बहुत अच्छी लगती है, सूखी भुजिया मिला मसाले वाली में भी। तो यही कर रही हूँ। और डाल दिया है पानी इसमें, और नमक डाल के इसको बंद करूँगी मैं। 3 सीटी में बढ़िया सब्जी हो के तैयार हो जाएगी।
और पानी इसमें मैं गैस भी गर्म करती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। मैं नहा करके खैर आ चुकी हूँ, पानी गर्म करके नहाती हूँ। मैं तो नहीं नहाती ठंडे पानी से, तबीयत ख़राब हो जाएगी फ्रेंड, तो 15-20 दिन चले जाएँगे मेरे ऐसे ही। मैं अपने को बहुत सेफ़ रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब ना हो। क्योंकि आपको पता ही है कि घर में एक आदमी अगर बीमार पड़े तो हिल जाता है पूरा परिवार, औरत पड़ती तभी। बच्चों को तो हम लोग सँभाल ले जाते हैं दोनों, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे तो भी वो परेशानी है, मैं पढ़ूँगी तब भी परेशानी है। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं स्कूल और दूबी जी भी चले गए हैं। अभी जस्ट मैं नाश्ता करके उठी हूँ। मतलब नाश्ता मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा लेट ही हुई थी और मन तो मेरा अभी भी नहीं है काम करने का, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। तबीयत नहीं सी लग रही, मुझे लग रहा है बस सो जाऊँ। बर्तन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने एक राउंड पहले मांज लिया है बर्तन काफ़ी। मुझे लगे 4-5 प्लेट्स हैं, एक थाली है आटे वाली और सब मजा हुआ। कुकर है, कुकर ढक्कन मैंने पहले ही मांज दिया था। अब चलती हूँ बर्तन मांजती हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ा सोच रही एक बार एक राउंड झाड़ू मार दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा सोऊंगी। बच्चों आएंगे उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं वो बनाने के लिए। देखते हो, कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बना के खा लें दोनों। इतना बड़े हो चुके हैं, सब्जी है अगर कहेंगे तो रोटियां बन जाएंगी, आटा सना हुआ रखा है। तो फ्रेंड्स अब बर्तन मांजने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने फॉल लगाई थी। आप नीचे यहाँ रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने फॉल लगाई थी ये, और मुझे लगा कि ये जो ये एरिया है ये वाला फ्रेंड, ये नीचे आएगा, पैरों के नीचे, पैरों की तरफ आएगा। लेकिन जब मैंने इसको पहना ना तो ये कमर की तरफ आ रहा है। ये पैरों पे आ ही नहीं रहा है, ये कमर पे आ रहा है। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। ये पूरा खोलूँगी मैं, ये पूरी फॉल खोलूँगी, उसके बाद दोबारा इसको लगाऊंगी मैं, तब जा कर के ये हो पाएगा। और देखिए फ्रेंड, ये इसका ब्लाउज है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये ब्लैक जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लाउज है इसका। ये देखिए पूरा मैं खोल के दिखाती हूँ, ये ब्लाउज का पूरा कपड़ा है ये साइड में लगा हुआ। तो ये मैंने नहीं निकलवाया क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा है, हेल्थ भी ज़्यादा है, और मुझे थोड़ा साड़ी में लंबाई चौड़ाई अच्छी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने नहीं निकलवाया था। अब इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो इसमें लगा इसकी मेहनत, उसके बाद फिर दोबारा लगाऊंगी, उसकी मेहनत लगेगी मुझे। तो दोबारा लगा के देखती हूँ। और ये दोपहर का टाइम है, श्रेयांशी बना रही है आज खिचड़ी। मेरे से पूछ रही थी क्या बनाऊँ मैं मम्मा। मैंने आपसे कहा है कि मैं खाना नहीं बना रही दोपहर में, क्योंकि इन सबको कोई भी निश्चित नहीं है कि क्या खाएंगे ये लोग, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब आएगी जो कहेगी वो बनेगा। तो मिर्च टमाटर हींग डाल दिया है इसने, फ्राई कर रही है। इसके बाद इसमें डालेगी आलू, आलू के बाद हल्दी, हल्दी के बाद फिर तेरे दाल और चावल फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, कभी कभी मैं दावल और चाल बोल देती हूँ, इस वजह से बहुत सोच समझ के बोला मैंने, उल्टा बोल देती हूँ। तो ये आलू डाल दिया गया है इसमें। अब डालेगी सियांसी, चावल दाल डाल दिया उसने, और ये है, ये देखिए, कम पानी में बनाई तो अच्छी खिचड़ी बनाई थी इसने, बढ़िया बनाई थी। मैंने ऐसे कहा था कि ज़्यादा पानी ना हो, बहुत कम पानी ना हो, इतनी हो कि हाँ खिचड़ी गीली रहे। तो डाल दिए, खिचड़ी अच्छी बनाई थी उसने, काफ़ी बढ़िया बनाई थी। कान्हा जी को पसंद, आपको पता है कान्हा जी का फेवरेट भोग ही खिचड़ी है, बहुत पसंद करते हैं कान्हा जी। जो 56 भोग लोग कहते हैं ना कि 56 भोग बनता है, 56 भोग कान्हा जी का अलग नहीं होता था। वो खिचड़ी में ही 56 चीज़ें पड़ती थी उनकी, कि टमाटर हो गया, धनिया, मिर्चा, गोभी, दाल, चावल, घी, मक्खन, कितनी सारी चीज़ें, छाछ, ये वो। तो उसमें 56 चीज़ें, 56 वेराइटीज़, 56 सब्जियाँ कुछ भी मिला कर के 56 चीज़ें बनती थी, उसको 56 भोग कहते थे कान्हा जी का। उसमें मक्खन, घी सब डालते थे, तो वही है। और अब हम लोग का क्या है, हम लोग अलग से 56 भोग बनाते हैं। ऐसे पुआ हो गया, पूड़ियाँ हो गई, सब्जी, छोले। और भाई ये शाम का टाइम है, बना रहे हैं हमारे हर्षित दुबे जी, जो कि पूरे परिवार को अकेले ही जीतने के लिए काफ़ी हैं लड़ाई करके। तो ये बना रहे हैं रोटियां। आप खुद बिल्कुल आप लोग शॉक्ड हो जाइए, क्योंकि बनाते नहीं हैं जल्दी ये, लेकिन रोटी इसने अच्छी बनाई थी, आज मैंने खाई बड़े मन से सबसे बड़ी बात तो ये कि तवे पे रोटी बना रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको भी पता है कि रोटी गैस पे बहुत नुकसान करती है। गैस की रोटी मैंने फ्रेंड जब से सुना मैंने बंद कर दिया है। बहुत अलर्ट होकर मैं काम करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार बिल्कुल भी बीमार हो, मेरे कान्हा जी या हम 5 चारों लोग कोई भी बीमार ना हो। तो देखिए रोटी बना रहा है। सियांसी कह रही थी कि उसको आना तो चाहिए, मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बना दे। फिर खाना बनाना भी नहीं था फ्रेंड, सब्जी थी ना तो बाकी तो वो पड़ी हुई थी, और ये आटा इसी ने साना यही बना भी रहा है। कान्हा जी के लिए चिल्ले बने थे, जो कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई फ्रेंड, क्योंकि चिल्ले मैंने आपको कई बार दिखाया है, इसलिए नहीं दिखाया। तो फ्रेंड्स भाई हमारी आज बिटिया रानी को मन था कैंडल की रोशनी में रहने का। वाकई में फ्रेंड बहुत बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, अंदर से तनाव में हो,
तो आप एक बार एक दिया जलाना और पूरे घर में अंधेरा कर देना। उस दिए को लगातार देखेंगे ना आप, तो आपको एक अंदर से बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और आप बहुत पॉजिटिव हो जाएँगे। पहले के लोगों में चिड़चिड़ापन इसीलिए नहीं था फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय जय श्री राधे।